हेलो बच्चों। अब मैं जो आप लोग को काव्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट काव्यांश है। कई बार ये बोर्ड के एग्ज़ाम में सप्रसंग व्याख्या आ चुकी है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, आप लोग को जो वीडियो पोस्ट की जाती है उसे लाइक कर दिया कीजिए, वो आपके पढ़ाई में काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। काव्यांश इस प्रकार है बच्चों। मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर ब्रजपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट सीत के से शतदल, कन्येगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। देखिए निराला जी ने इस काव्यांश में क्या बता रहे हैं। इस काव्यांश के अंतर्गत निराला जी ने अपनी बेटी के आकस्मिक निधन पर एक पिता का विलाप है उसे बता रहे हैं। पिता वह कौन है? स्वयं ही है, निराला जी स्वयं ही, क्योंकि सरोज उनकी पुत्री थी। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। पिता क्या कहना चाह रहे हैं? पिता विलाप कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे विवाह पर ये काम कर लिया और ये काम नहीं कर पाया। इस कविता के माध्यम से कवि निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। पूरे जीवन वो संघर्ष करते रहे। बचपन में ही माता का निधन हो गया, फिर पुत्री का निधन हो गया, पत्नी का निधन हो गया, काफ़ी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, जिसको संघर्ष करते करते वह अपने आप से थक चुके हैं। अब काव्यांश के अंतर्गत कवि क्या बता रहे हैं? कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। सहारा कौन थी बच्चों? सरोज थी। किसके लिए थी वो? कवि निराला की एक सरोज जो पुत्री थी उनके लिए क्या थी? एक सहारा मात्र थी। मैंने तो स्मृतियों को काफ़ी लंबे समय तक हृदय में संजोए रखा। मैंने जो तुम्हारी स्मृति थी उसको बहुत दिनों तक अपने हृदय में संजो करके रखा हुआ था, परंतु मैं अत्यधिक व्याकुल हो गया हूँ। अब मेरे से वो हृदय के अंदर व्याकुलता रखी नहीं जा रही है, मतलब वो बात मेरे अंदर नहीं रखी जा रही है। अब मैं उसको बाहर प्रदर्शित करना चाहता हूँ या बाहर प्रकट करना चाहता हूँ, अतः उसे प्रकट कर रहा हूँ। मेरा तो सारा जीवन ही दुखों की कहानी बनकर रह गया है। ये सारी बात कवि किससे कह रहे हैं? सरोज से। मैं अपने दुख की कथा को आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ, जिसे मैं आज तक नहीं कह पाया था। मेरे कर्म पर ब्रजपात भी हो जाए तब भी मेरा सिर इसी मार्ग पर झुका रहेगा। मैं अपने मानवीय धर्म की रक्षा करता रहूँगा। मैं अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा। यदि अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए मेरे समस्त सत्कार्य शीत के कमल दल की भांति नष्ट हो जाए तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। यानी अगर मेरा कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाता है तो मुझे कोई भी चिंता नहीं रहती है। कभी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है, हे पुत्री, मैं अपने विगत जीवन के सभी पुण्य कार्यों का फल तुझे अर्पित कर तेरा तर्पण कर रहा हूँ। इसी प्रकार मैं तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ। यही मेरी तेरे प्रति श्रद्धांजलि है। बच्चों, इनकी पुत्री सरोज थी जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। वो ये कविता काल्पनिक है, वो कल्पना में सारी बातें कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहा। इस प्रकार ये काव्यांश का छोटी सी व्याख्या थी।